इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण की राह में आने वाले निर्माण को एक एक करके हटाया जा रहा है। और वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक 70 से ज्यादा मकान और जो भवन है उसे जमींदोज किया गया है। तो वहीं पर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के अवैध कार्यालय पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला और हापुड़ में सपा नेता के अवैध आलीशान मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर गरज रहा है वो है वाराणसी का दाल मंडी। दाल मंडी कभी पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बाजार खत्म होता नजर आ रहा है। दुकानों की जगह अब जगह जगह मलबे का ढेर हर तरफ दिख रहा है। हथौड़ों की गूंज और बुलडोजर की गर्जना सुबह से शाम तक दाल मंडी में गूंजती है। 187 मकानों को चिन्हित किया गया, जिसमें 70 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। जून तक टारगेट पूरा करना, यानी सभी 187 मकानों को जून के आखिर तक हटाना है। लेकिन अभी आधा काम ही लमसम आधा ही हो पाया है, क्योंकि काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है प्रशासन को। उसकी वजह यह है कि दाल मंडी एक बहुत ही बिजी इलाका और बहुत कारोबार का एक बड़ा हब रहा है बनारस का। तो वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। हापुड़ में सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने तालाब पर अवैध मकान बना रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अब इसके बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष आमने सामने है। सपा नेताओं का आरोप है कि प्रशासन विपक्ष से जुड़े लोगों और अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं हापुड़ की, जहां पर अयूब सिद्दीकी सपा नेता हैं, उनके अवैध घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन को कब्जाने के बाद यहां पर यह मकान बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के जरिए इस मकान को गिराने का फैसला किया। अब जैसे ही कार्रवाई हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और विपक्ष का यह कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त खासतौर पर विपक्षी नेताओं और मुस्लिम समुदाय के ऊपर इस तरह की कार्रवाई को कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल से इस पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है। और आरोप यही है कि तालाब की ज़मीन को भरवाकर यहाँ पर ये अवैध मकान बनाया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्सेस तैनात की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उधर दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर मकानों को ढाया जा रहा है, तो वहीं पीलीभीत और हापुड़ में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हापुड़ में सपा नेता अयूब सिद्दीकी के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जिसे अवैध बताया जा रहा था। आलीशान मकान मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया और उस पर मकान बना रखा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। वाराणसी की दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान की जद में अब 6 मस्जिदें भी आ गई हैं। इन सभी मस्जिदों पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने जल्द से जल्द मस्जिद कमेटी को मस्जिद शिफ्ट करने का आदेश दिया है और जल्द ही इस पर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू कर सकता है। इस दौरान दाल मंडी में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती भी की गई है। जिन 6 मस्जिदों को तोड़ा जाएगा उनमें लंगरे हाफिज मस्जिद है, संगमरमर वाली मस्जिद है, अली राजा खान मस्जिद है, निसारन मस्जिद, शाह और करीमुल्ला बेग मस्जिद भी शामिल है, जिन पर बुलडोजर चलेगा। तो ये 6 मस्जिद हमने आपको बताया है जो दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत आ रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए फैसला लिया गया है और तमाम मस्जिद कमेटियों से ये कहा गया है कि वो मस्जिद को शिफ्ट करें। तो आपको वो 6 मस्जिद एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से हैं जो बुलडोजर की जद में आने जा रहे हैं, क्योंकि दाल मंडी में जो सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है उसमें आ रहे हैं लंगड़े हाफिज मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, करीमुल्ला बेग मस्जिद, शाह मस्जिद और निसारन मस्जिद। ये वो 6 मस्जिद हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलने का अब खतरा पैदा हुआ है। और इसके बाद इन 6 मस्जिद के जो काम देखते हैं या फिर यहाँ से जो कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बताया गया कि तुरंत वो जो 6 मस्जिद हैं इनको शिफ्ट करें। अब चौड़ीकरण के ही जद में ये 6 मस्जिदें आ रही हैं और इनके ऊपर बुलडोजर चलना अब तय हो गया है, क्योंकि 187 मकानों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। उसके दौरान ही ये 6 मस्जिद आ गए हैं जिनको हटाने के लिए अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और उससे पहले मस्जिद कमेटी को ये हिदायत दी गई है कि वो मस्जिद को शिफ्ट कर लें और दूसरी जगह पे अपनी मस्जिद को लेकर जाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, ना ही कोई विवाद खड़ा हो।
अब अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। चंदौली के बाद पीलीभीत में भी प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के अवैध कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया है। खास बात यह भी है कि ये भवन कुछ वक्त पहले तक कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। नोटिस देने के बाद जब कार्यालय को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया। इससे पहले चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यालय समेत 300 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, उसे अवैध बताते हुए। इस एक्शन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जब सपा सरकार आएगी तो बीजेपी के अवैध कार्यालयों पर बुलडोजर चलेगा। अखिलेश के इस बयान के बाद अब पीलीभीत में प्रशासन ने सपा के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पीलीभीत और एक तरफ चंदौली की तस्वीर। इन दो जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया, उसे अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया।